Hello students, today we are going to start the remaining portion of the physical properties of metal and non-metals. देखिए लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था बेटा वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और उसमें हमारा कुछ पोर्शन रिमेनिंग रह रहा था। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो थी हमारी मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, मेटेलिक लस्टर और सोनोरस। ये कुछ प्रॉपर्टी थी। मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। इसके अंदर मेलिबिलिटी की अगर हम बात करें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच वी कैन ड्रॉन अ मेटल इनटू द थिन शीट्स, जिसके अंदर हम किसी भी मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? मेलिबिलिटी। सेकेंड वन इज डक्टिलिटी बाय विच वी कैन ड्रॉन अ मेटल इनटू द थिन वायर्स, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। सोनोरस, साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मींस रिंगिंग साउंड। जब भी हम किसी भी मेटेलिक कॉइन को या आपके पास कोई भी मेटल शीट है, अगर आप उसको ऊपर से छोड़ते हैं तो जैसे ही वो स्ट्राइक करती है सरफेस से तो उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। रिंगिंग साउंड का मतलब होता है गूंज। आपने विंग चेन्स देखी है, मंदिर में जो बेल होती है वो देखी है, तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है बेटा वो रिंगिंग साउंड होता है। अगर आप किसी भी नॉन मेटल को इस तरह से स्ट्राइक करते हैं तो उसमें इस तरह का रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसमें गूंज होती है। क्लियर हुआ? ऐसे ही एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने मेटेलिक लस्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट मेक्स अ शाइन, कि कोई भी मेटल जो होती है हमेशा उसके सरफेस पर कैसी होती है बेटा? शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल का यूज किस में करते हैं? मेकिंग ऑफ ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट लस्ट्रस मेटल्स, दैट्स व्हाई वी यूज दिस मेटल फॉर द ज्वेलरी पर्पस। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम लेते हैं कंडक्टिविटी। किस चीज की कंडक्टिविटी ले रहे हैं हम इसके अंदर? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मींस जब भी हम मेटल में से हीट पास कराते हैं तो वो इजीली ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है इसमें से हीट। फॉर एग्जांपल आपने देखा हो, जैसे हम कोई भी बर्तन यूज कर रहे हैं, हमने उसको गैस पे रख रखा है। अगर आपके पास कोई स्पून है, आपने उस स्पून को उस कंटेनर के अंदर डाल रखा है और आपने उसको हाथ से पकड़ रखा है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वेरी सून जो हीट है वो ट्रांसफर होकर हमारे हाथ तक आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? जो कंडक्टिविटी हो रही है वो किसके अंदर हो रही है? मेटल के अंदर हो रही है। भाई हीट किस में ट्रांसफर होकर आ रही है? मेटल से ट्रांसफर होकर हमारी बॉडी तक पहुंच रही है। इसी वजह से जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू द गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट। यही रीजन है कि हम जो हैंडल होते हैं, बर्तनों के हैंडल जो होते हैं वो मेटल्स के नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो मेटल होंगे तो वो भी हीट पकड़ेंगे और हीट हो गए तो हम उसको इजीली होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? सेकंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस वी कैन इजीली पास अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटेलिक वायर, कि कोई भी मेटेलिक वायर जो होती है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होना शुरू हो जाता है। यही रीजन है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है वो किस चीज की बनाई जाती है जी? मेटल की। एंड अगर हम बात करें गुड कंडक्टिविटी की, सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल जो होती है, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट वी यूज द मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। देखिए इससे दो प्रॉपर्टी यूज होती है बच्चे। एक तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, दीज मेटल्स आर ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, और ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास थ्रू दीज वायर्स। समझ में आया? तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मोस्ट प्रोबेबली मेटल्स। और जितनी भी वायर्स है, वायर्स किस चीज की बनी होती है? मेटल्स की बनी होती है, क्योंकि उसमें से करंट इजीली पास होना शुरू हो जाता है। समझ में आया? और जो नॉन मेटल्स होती हैं, दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पुअर कंडक्टर कौन सा होता है बेटा? लेड। लेड जो होता है इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड बेस्ट कंडक्टर की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है बेटा? सिल्वर। इज इट क्लियर?
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर आती है टेंजाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज टेंजाइल स्ट्रेंथ। टेंजाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा, आप इसको समझिए पहले। द मैक्सिमम वेट दैट अ मेटल कैन होल्ड विदाउट ब्रेकिंग, कि बिना टूटे एक मेटल कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट को होल्ड कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ मींस हार्डनेस, कितनी मजबूत मेटल है, स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। कि सपोज करो हमारे पास ये एक मेटल है, ठीक है जी, मैंने क्या करा, एक इसके बीच में ये होल्डर है, मैंने एक मेटल का पीस, कोई वेट रख दिया यहाँ पर, दिस इज अ वेट, ये क्या है, एक वेट है, और यहां से हमने इस मेटल को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है दोनों तरफ से। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसको हमने इसको होल्ड कर रखा है और हम यहाँ पर वेट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ बैंड होना शुरू होगा, ये क्या होगा, नीचे की तरफ बैंड होना शुरू होगा जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा। अब ये कितने वेट को सहन कर सकता है, होल्ड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चे टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। मींस द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल्स इज वेरी हाई एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल। तो यही रीजन है जितने भी लोडेड मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि तराजू है, ठीक है, जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा लोड होता है, तो उसके बनाने के लिए हम वहां पर किसका यूज करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं, ड्यू टू द वेरी हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत होती है मेटल्स। इसलिए जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे सरिये है, गाटर है, ये सब किस चीज के बनाए जाते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो आप इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना, द मैक्सिमम वेट दैट अ मेटल कैन होल्ड विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे एक मेटल मैक्सिमम कितना वेट सहन कर सकती है, उसको बोलते हैं उसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इसके अंदर आती है बेटा हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी हार्ड, ज्यादातर मेटल जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम का सिंबल Na, पोटेशियम का सिंबल K। दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल। ये कैसी होती हैं, बहुत सॉफ्ट मेटल्स होती है। इवन वी कैन कट दीज मेटल बाय द नाइफ, हम नाइफ के थ्रू इन मेटल को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, नेम द मेटल्स विच कैन इजीली कट विद द नाइफ, तो आप क्या बता सकते हैं बच्चे उसमें, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल। बाकी की जितनी मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत हार्ड मेटल होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल है, कॉपर है, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सारे के सारे हार्ड मेटल्स होते हैं। इसके बाद अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट की बात अगर हम करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं, आप किसी मेटल को देख लीजिए, सभी मेटल सॉलिड होते हैं लगभग, किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी जो होती है वो हमेशा लिक्विड स्टेट के अंदर मिलती है बेटा। बाकी गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, प्लेटिनम, लेड, सोडियम, पोटेशियम, जितनी भी मेटल्स हैं, सारी की सारी मेटल्स लगभग कैसी होती है, सॉलिड होती है। किसको छोड़ के, लिक्विड को छोड़, मींस मरकरी को छोड़ के, जो कि एक लिक्विड मेटल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आप क्या नाम बताएंगे उसका, मरकरी। इसके बाद यहां पर आता है डेंसिटी, हैवीनेस ऑफ अ मेटल। तो जो मेटल की डेंसिटी होती है, इट इज वेरी हाई डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी हमेशा क्या होती है, हाई होती है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट
सोडियम एंड पोटेशियम विच हैज वेरी लो डेंसिटी। और बाकी जितनी भी मेटल्स होती हैं सबकी डेंसिटी क्या होती है बच्चे, हाई होती है। अगर यहां पर हम कलर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सिल्वर ग्रेश इन कलर। लगभग जितनी भी मेटल्स होती हैं सबका कलर कैसा होता है, सिल्वर ग्रेश कलर होता है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर, क्योंकि गोल्ड जो है वो येलो कलर का होता है और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। याद रखना इस चीज को, समझ में आया। तो ये सारी हमने क्या पढ़ी है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे इसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए अब जो जो प्रॉपर्टीज आपने मेटल्स की पढ़ी थी हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और किसके बेस पर करेंगे, नॉन मेटल के बेस पर। पहली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेलिबिलिटी और दूसरी थी डक्टिलिटी। तो बेटा नॉन मेटल्स जो होती है दीज आर नाइदर मेलिएबल नो डक्टाइल। ना तो नॉन मेटल को आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही नॉन मेटल को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी हैमर के थ्रू नॉन मेटल पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते के साथ इट विल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस के अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाती है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल बाय विच it can break down into the small pieces after applying the force is called brittleness. For example, अगर आपके पास सल्फर है या फॉस्फोरस है, जैसे आप उन पर फोर्स लगाते हैं तो पाउडर के अंदर टूटता चला जाता सारा का सारा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, ब्रिटलनेस। क्लियर। कंडक्टिविटी की बात करें अगर हम यहां पर, तो नॉन मेटल डज नॉट कंडक्ट हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। मींस नॉन मेटल में से ना तो हीट पास होती है, अगर हमारे पास कोई भी कार्बन का पीस है या सल्फर का पीस है, अगर आप उसको हीट पास करवा रहे हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देयर इज नो कंडक्टिविटी ऑफ हीट। उनमें किसी तरह की कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। बट हाँ देयर इज अ नॉन मेटल, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट is the good conductor of heat. ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जिसके अंदर से हीट इजीली पास हो जाती है। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रेफाइट में से इजीली पास हो जाती है। और हीट की बात करें यहां पर तो हीट बेटा डायमंड में से इजीली पास हो जाती है। डायमंड भी क्या है, फॉर्म ऑफ कार्बन। और डायमंड क्या होता है, एक नॉन मेटल। याद रखना, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि सर डायमंड मेटल है या नॉन मेटल है। तो डायमंड क्या है बेटा, डायमंड एक नॉन मेटल है। और किस चीज का बना होता है डायमंड, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इसलिए इसका सिंबल भी क्या होता है डायमंड का, सी। ग्रेफाइट का सिंबल भी क्या होता है, सी से डिनोट करते हैं इसको। कार्बन के अलावा कोई चीज इसमें मिक्स नहीं होती। अगर आप डायमंड को जलाते हैं तो इट विल कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। सो डायमंड में से हीट पास हो जाती है, ग्रेफाइट में से हीट पास हो जाती है, और क्या पास हो जाती है उसके अंदर से, इलेक्ट्रिसिटी। यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल के, वो किस चीज के बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ अ नॉन मेटल and the name of that non-metal is graphite because it can easily conduct the electricity. Melting point की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होता है, लो। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड, इनका क्या होता है जी, हाई। ग्रेफाइट और डायमंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट।
और ये पॉइंट शायद मैं आपको मेटल के केस में बताना भूल गया, तो याद रखना मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी हमेशा क्या होता है बेटा, हाई होता है। बट कुछ मेटल्स ऐसी होती है, जैसे अगर हम बात करें यहां पर गैलियम और सीजियम, दीज आर टू मेटल्स, ये दोनों मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। इवन इनका मेल्टिंग पॉइंट 29 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इनको अपनी हाथ भी रखते हैं, पाम हथेली पे रखते हैं, तो हथेली पे रखते के साथ ही मेल्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये क्या होगा, मेल्ट होगा, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना, लगभग इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। क्लियर हुआ। और नॉन मेटल के अंदर अगर हम बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट किसको छोड़ के, ग्रेफाइट और डायमंड को छोड़ के। समझ में आया। चलिए इसके बाद यहां पर हम देखते हैं फिजिकल स्टेट, फिजिकल फॉर्म। फिजिकल स्टेट तो नॉन मेटल लगभग तीनों में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों फॉर्म के अंदर नॉन मेटल प्रेजेंट है। सॉलिड की अगर हम बात करें, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है जी, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सॉलिड फॉर्म में। कार्बन भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। किसके अंदर है ये, सॉलिड फॉर्म ऑफ नॉन मेटल। लिक्विड की बात करें, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रोमीन। इसको आप ब्रोमाइन भी बोलते हैं और ब्रोमीन भी बोल सकते हैं। दिस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ नॉन मेटल। अगर क्वेश्चन पूछे जाए, नेम अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आप क्या बताओगे, ब्रोमीन। मरकरी तो मेटल है और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल। और गैस की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दीज आर द गैसेस। और भी काफी गैसेस होती हैं। दीज आर द गैसियस फॉर्म ऑफ नॉन मेटल्स, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, और तीसरी क्या बताई मैंने आपको, गैसियस फॉर्म ऑफ नॉन मेटल। कलर की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होती है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सल्फर येलो कलर के अंदर भी होती है, फास्फोरस रेड भी होती है, व्हाइट भी होती है, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कलरलेस होती है। क्लोरीन गैस की अगर हम बात करें तो लगभग ग्रीनिश कलर होता है क्लोरीन गैस का। और नाइट्रोजन की बात करें हम तो रेडिश ब्राउन कलर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ द नॉन मेटल्स। अब सेकंड केस लेते हैं, इसके अंदर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस स्ट्रेंथ ऑफ द नॉन मेटल, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। और इसको हम क्या ले सकते हैं, दूसरा हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, नॉट हार्ड, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, डायमंड। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर, हार्डेस्ट सब्सटेंस। और है क्या, नॉन मेटल है। बाकी जितनी भी नॉन मेटल्स होती है लगभग सॉफ्ट होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती नॉन मेटल्स की। और अगर आपसे एक्सेप्शनल केस पूछ लिया जाए तो वो आप क्या बताएंगे, डायमंड। सोनोरस प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो जो नॉन मेटल्स होती है बेटा, दे आर नॉन सोनोरस। उसमें किसी तरह का कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। आवाज जरूर आ रही है बट इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्रक विद द अदर ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ में आया आपको। डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है, इट इज वेरी लो डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी क्या बताई थी मैंने आपको, हाई डेंसिटी बताई थी। और नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है बेटा, लो डेंसिटी होती है। क्लियर हुआ। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज थी ये नॉन मेटल की थी। और एक और इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट याद आया मुझे, मेटेलिक लस्टर, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको मेटल की, जिसमें शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। सो नॉन मेटल डज नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर्स, एक्सेप्ट दो ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि आयोडीन। कौन सा, आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम आयोडीन को क्रिस्टल्स को रखते हैं तो उसमें हमेशा चमक होती है। ऐसी ग्रेफाइट या आप डायमंड भी ले सकते हैं, इनमें भी शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर हुआ।
तो आपको ये जो मैंने टॉपिक पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपको याद रखनी है और अच्छे से रिवाइज भी करनी है। और हाँ बच्चे, एक बात और देखो, आपका ये जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ एक तरह से एक रिवीजन चैप्टर चल रहा है, और आपके टेस्ट में जो 28 को आपका टेस्ट है, मैंने आपको उसका सिलेबस भी बताया है। उसमें जो चैप्टर आ रहा है आपका कौन सा आ रहा है, कंबशन एंड फ्लेम। 6 चैप्टर जो है आपका वो चैप्टर आ रहा है, तो उस चैप्टर को भी आपको साथ के साथ अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि वो चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी बोर्ड पर पढ़ा चुका हूँ और ये चैप्टर मैं आपको बोर्ड पर करवा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं मैं आपको एक्सरसाइज तो करवाऊंगा बाद में। अब इन जो टॉपिक चल रहा है आपका, इनके बीच बीच में जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपको जरूर सॉल्व करना है। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।